राकेश जी, किन मुद्दों को लेकर आप आज यहाँ तप्ती दोपहरी में छुरीखाल गांव में आदिवासी समाज के बीच आए हैं? सबसे पहले नमस्कार, मैं राकेश ककोड़िया, जैस जिला अध्यक्ष हरदा। आज हम लोगों ने हमारे आदिवासी किसान जो 10 से 12 किसान हैं जिनकी ज़मीन कोई कंपनी है नव युगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी हैदराबाद, जो पाइप बनाने की कंपनी है। कंपनी के द्वारा हमारे किसानों की 2 साल से 40 से 50 एकड़ ज़मीन कब्जा कर रखा है। और आज हम लोगों ने यहाँ बैठक ली और मौखिक तहसीलदार को बुलाकर हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के नाम से एक लिखित आवेदन ज्ञापन दिया, जिसमें मांग किए हैं कि 2 दिन के अंदर जो कंपनी के ऊपर 2 साल से आदिवासी समाज के ज़मीन पर कब्जा करके रखे हैं, उस कंपनी के ऊपर जुर्माना हो और ये जो जितने भी किसान हैं उनको उचित मुआवजा दिलाई जाए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण किया जाए। और शासन प्रशासन से हम लोग कहना चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर अगर सही से कार्रवाई नहीं होती तो तमाम आदिवासी समाज और जैस जैसे बड़े बड़े संगठन पूरे प्रदेश के जितने भी सामाजिक संगठन है सभी को आमंत्रित करेंगे और एक बहुत बड़ा प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। ये जो आदिवासी समाज अपनी पट्टे की जमीन व्यक्ति को देने का आरोप लगा रहा है शासन प्रशासन पर, तो आपके अनुमान से कितने एकड़ जमीन है? लगभग 50 से 55 एकड़ जमीन है जिन पर कंपनी ने कब्जा करके रखा है और ये लोग वर्षों से उसी जगह पर काबिज है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इनको बोला जा रहा है कि आपकी ज़मीन यहाँ नहीं है, दूसरी जगह। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जितने भी शासकीय जो योजना है कृषि विभाग के माध्यम से, जैसे कपिल धारा कुएं हुए और ऐसे तमाम योजना, जब आप लोगों ने शासन का पैसा वहाँ किसानों को दिए तब भी आपकी टीम ने सर्वे करा होगा, तभी तो आप लोगों ने दिए। अब आप लोग ये कह रहे कि आपकी ज़मीन यहाँ नहीं है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे आप बताओ? तो आदिवासियों का सीधा सीधा आरोप है कि हमारी ज़मीन हमको चाहिए, अन्यथा हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसमें शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग और ये पाइप फैक्ट्री के बीच कोई सांठगांठ हुई है? मुझे ऐसे लगता है कि शासन प्रशासन में बैठे लोग, तहसीलदार, पटवारी, आरआई, एसडीएम तक इसमें साथ में इन्होंने मिलकर और आदिवासी समाज को यहाँ से हटाने का काम किया। इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे समाज को लगातार इन्होंने दबाने का काम किया लेकिन इनको न्याय दिलवाने का काम नहीं किया, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। आज आप यहाँ छुरीखाल में ये सीमांत कृषकों के बीच आए, क्या मामला है? यहाँ पे जय आदिवासी युवा शक्ति जैस द्वारा इन्होंने एक ज्ञापन तैयार करा है। उसमें इन्होंने ये बताया है कि जो पाइप फैक्ट्री के जो पड़े हैं वो हमारी निजी ज़मीन पर पड़े हैं, तो इनके माध्यम से मैंने इनका ज्ञापन लिया है और इनको ये आश्वस्त कराया है कि मैं एक सीमांकन का दल गठित करके इनकी ज़मीन कहाँ पे है उसका सीमांकन कर दिया जाएगा। और इनकी ज़मीन कोई समय सीमा दी है आपने सीमांकन की? बता दिया है कि 8 दिन में इनकी समय सीमांकन कर देंगे। तो ये जिस भूमि की बात आपसे कर रहे हैं उस भूमि पर अभी काबिज नहीं है? अब देखो ये सीमांकन में मालूम पड़ेगा कि इनकी ज़मीन कहाँ पे है। 8 दिन का समय सीमा आपने दी है सीमांकन के लिए। सीमांकन के लिए उसके बाद इनकी भूमि का वास्तविक भूमि का सर्वे करके बता दी जाएगी कि इनकी ज़मीन कहाँ पे। लेकिन सर ये समस्या का निराकरण कैसे होगा? मान लो इन किसानों को, इन 8-10 किसानों को आप जिस जगह देंगे वहाँ पे जो दूसरे किसान मौजूद हैं, फिर वो लोग धरने पे बैठेंगे। वो लोग देखो हम तो जो रिकॉर्ड बोलेगा जी, जहाँ पे रिकॉर्ड बोलेगा पटवारी अभिलेख जहाँ पे बोलेगा वो जमीन हम बताएंगे। आपके यहाँ ये जो पाइप बनाने की जो कंपनी आई है नवयुग करके,
तो इन्होंने किसी प्रकार की कोई सूचना आपको दी या आपके यहाँ से कोई प्रस्ताव इनको लगाने के लिए पारित किया गया है? ग्राम पंचायत को कोई इन्हें लिखा है, लिखित प्रस्ताव भी नहीं दिया, हाँ। ना अपन से कोई अनुमति भी नहीं लिया, आपकी ग्राम पंचायत में कोई इसकी जानकारी नहीं? कोई जानकारी अच्छा, कोई राजस्व विभाग के किसी अधिकारी ने कोई पत्राचार करा है जिस विषय में आप? नहीं, कोई अधिकारी ने नहीं किया। नहीं करा। तो आज ये आपके इतने खास किसान हैं जिनकी इन्होंने जमीन बता रहे हैं छीन ली है और उन्होंने कंपनी लगा दी है, जी है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? ये विषय में एक है, जिन किसानों को जहाँ उनकी जमीन है उनको उनका जमीन दिया जाए। बेचारे मजदूर लोग कहाँ कहाँ काम कर रहा है, अभी वो अपने रोजी रोटी से परेशान है सर। अच्छा। आपकी इस विषय में बात हुई क्या राजस्व की? राजस्व विभाग से बात हुआ तो उन लोगों ने बोला था कि 2-3 साल का एस्टिमेट हो जाने के बाद इनको उनकी जमीन वापस दिया जाएगा। अच्छा। परंतु ये लंबी प्रक्रिया हो गया। राजस्व में किससे बात कर रहे थे आपने? मैं पटवारी मैडम से बात किया था और आर्य साहब पुराने पटवारी मैडम पूजा कश्यप थे। अच्छा, पूजा आर्य साहब क्या नाम था, पहले दुबे करके था। अच्छा, दूसरा कंपनी वाले ने आपसे कोई संपर्क? नहीं, कंपनी वाले से आज तक संपर्क ही नहीं हुआ। अच्छा, जैसे बता रहे हैं कि आपकी भी उसमें कुछ जमीन का मसला है? हाँ, हमारे भी है। आपकी कितनी एकड़? हमारी लगभग 5 एकड़ है सर। बताएं अपना नाम। जी, मेरा नाम सुरेश ठाकरे है और मैं आदिवासी समाज संगठन जयस से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, खिरकिया से। इसलिए आप यहाँ ये आदिवासी समूह के साथ बैठे हैं? जी, मैं यहाँ पे आदिवासी जो समुदाय है उनकी ज़मीनों को ये पाइप फैक्ट्री जो मोरन बंजाल के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने आदिवासियों की ज़मीन पर अतिक्रमण करके अपने कब्जे में लेकर के और उसमें पाइप का काम कर रहे हैं। कितना समय हो गया? इसको लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं। ये जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इनकी ज़मीनों पर पाइप फैक्ट्री ने कब्जा कर लिया है, तो इनकी ज़मीन निजी है या शासकीय ज़मीन है? जी, यहाँ पे लगभग 55 एकड़ के आसपास से ज़मीन जो आदिवासियों की उनकी निजी है। तो ये निजी ज़मीन को कैसे आदेश दिया गया इनको कि भाई ये आपकी भूमि भूमि नहीं है बोलकर इनके ऊपर अतिक्रमण और इनको हटा के फैक्ट्री लगा दी। 2 साल ज़्यादा का समय बीत चुका है, इन लोगों ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई? जी सर, इन्होंने शिकायत किए भी थे, तहसीलदार एसडीएम को भी किए थे, कलेक्टर साहब को किया, तो इन्हीं के ऊपर इनिक्स भी दे दिए उन्होंने कि अगर आप इसके बाद अगर आप लोग ज़्यादा कार्रवाई करते हो तो आपके ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। तो जिससे क्या है, आदिवासी समुदाय थोड़े डरे भी थे, तो उन्होंने फिर हमारे आदिवासी समाज संगठन जयस से फिर अनुरोध किया कि वो इस मामले को देखें। योजना भले ही शासन की है, लेकिन ये जो पाइप फैक्ट्री है तो निजी कंपनी की है। जी जी। तो इसमें शासन के कौन लोग थे जिन्होंने ये फैक्ट्री को जमीन दिलाने के लिए पहल की? यहाँ के जो शासन प्रशासन है, मेरे हिसाब से तो उन्हीं की ये है मिली भगत है। और यहाँ तक माने तो मेन बात तो हमारे जो मुखिया कहे जाने वाले, तो शायद से मेरा अनुमान है कि उन लोगों का भी इसमें कुछ ना कुछ हाथ होगा, तभी इतना बड़ा स्कैम हुआ है। इतना बड़ा लगभग 80 एकड़ जमीन अभी उन्होंने अपने कब्जे में करके रखे हैं। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? हमारा शासन प्रशासन से तो बस यही निवेदन है कि ये जो 2 साल तक हमारे जो आदिवासी भाई लोगों की जमीन उन्होंने कब्जा करके रखा है, तो 2 साल का उसको मुआवजा दिया जाए और फिर 2 साल का मुआवजा देने के बाद में हमारी ज़मीन हमको दिया जाए। ये जब आपको यहाँ के लोगों को, छुरीखाल के लोगों को पाइप फैक्ट्री निर्माण के लिए ज़मीन खाली करने के जो नोटिस दिए गए थे, तो उसमें ये बताया गया था कि कितने साल के लिए पाइप फैक्ट्री यहाँ पर लगाई जा रही है? नहीं, ऐसा कोई हमको जानकारी नहीं दिया गया था। उन्होंने यही कहा था कि भैया ये ज़मीन आपकी नहीं है, आपकी ज़मीन और कहीं दूसरी जगह है, ऐसा बोल करके उन्होंने कब्जा लगा लिया उन्होंने। तो जो दूसरी ज़मीन के बारे में उन्होंने बताया, तो वो ज़मीन आपको आरआई, पटवारी या तहसीलदार ने बताई क्या? नहीं, वो तो आनाकानी कर रहे हैं, हर समय बोलते रहे। जब भी हम लोग जाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि भैया जांच करेंगे, जांच के लिए भेजेंगे, और अभी तक ये 2 साल हो गए जांच ही हो रही है और ज़मीन दिए ही जा रहा है हमें। और भी ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे हैं?
हाँ, और भी साइड में रामटेक करके गांव है, तो वहाँ के 2-3 किसानों के उन्होंने अनुबंध कराए भी हैं। बाकी यहाँ के किसानों से अनुबंध नहीं कर रहे? नहीं, यहाँ के किसानों से कोई अनुबंध नहीं कराया है। तो ये पाइप फैक्ट्री की जो सीमा है वो रामटेक तक जाती है? जी जी, रामटेक तक जा रही है, और उन्होंने रामटेक के जस्ट गांव के पास में ही ले गए हैं। तो वहाँ के जिन किसानों से उन्होंने पाइप फैक्ट्री वालों ने अनुबंध कराया है, तो उन लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह दिया है क्या? जी, उनको तो उन्होंने बाद में जैसे उनको पाइप रखने के लिए स्पेस कम पड़ने लगा था, जगह कम पड़ने लगा था, तो इसी कारण बस उन्होंने वो वहाँ के 2-3 किसानों से अनुबंध करवाया। बता सकते हैं उनको कितनी कितनी राशि दी है पाइप फैक्ट्री ने? जी, उसकी जानकारी। नाम बताएं अपना। मेरा नाम गोरेलाल धुर्वे है, कहाँ रहते हैं आप? छुरी खाल। यहाँ इन लोगों के साथ किस कारण से बैठे हैं? यहाँ पे सर यही समस्या के लिए बैठे हैं कि हमारी ज़मीन पर इन लोगों ने हमारे गांव पे मशीन फेर दी है, और बोले हमको सरकार से आदेश मिला है करके गांव ट्रैक्टर फेर दिए। हमने मना रोका ही नहीं सर, बोले आपकी ज़मीन नहीं है, बोले आपको नोटिस दी है। कितने एकड़ जमीन है आपकी? मेरा 4 एकड़ के लगभग है सर। और आपको शासन के द्वारा पट्टा मिला है उस जमीन का? मिला ना सर, कितने वर्ष हो गए पट्टा मिले हुए? ये होगा कम से कम 30-40 साल के लगभग। तो किस व्यक्ति ने आपकी जमीन पे कब्जा किया है? कंपनी वालों ने सर। कंपनी का नाम मालूम है? लोहे वाली पाइप फैक्ट्री, नो युगा योगा पाइप फैक्ट्री है। पाइप फैक्ट्री। तो ये खिरकिया से कितनी दूर है छुरीखाल? 18 किलोमीटर है सर। और मोरगढ़ी से? मोरगढ़ी से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो कितना टाइम हो गया आपकी जमीन पर कब्जा किया है पाइप फैक्ट्री ने? ये साल 3 साल के लगभग होगा, 2 या 3 वर्ष हो गया सर। आपको तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा कोई अनुबंध करवाया गया था क्या? नहीं, कुछ नहीं सर। सूचना भी नहीं दी। बिना अपनी बिना आपसे पूछे, बिना आपकी मर्जी लिए और आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया? नहीं, नोटिस दिए थे सर उनने एक बार। हाँ। बोले कि आपकी जमीन नहीं है यहाँ पर, आपको नोटिस दिए। फिर हमको पेशी बुलवाए। पेशी में जाकर हमसे पूछा, और उनने यही कहा कि बोले आपकी क्यों, ये तो सरकारी जमीन है सर। तो हमने बोले सर सरकारी जमीन थे, लेकिन हमारे पास पट्टे हैं। तो बोले जमीन पट्टा है तो क्या होगा, बोले सरकार को जरूरत पड़ी तो बोले नहीं दे सकते। बोले नहीं, बोले कल से 3 दिन के अंदर, बोले नोटिस में लिखा 3 दिन के अंदर कब्जा हटा लेना, नहीं तो अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद में इन लोगों ने फिर खम्भे तार वगैरह पटक दिए, मशीन आना चालू हो गई थी। हमारी बात मानी नहीं, गर्मी लग गई थी, गर्मी में वैसे भी खेत सूखा रहता। आपके पास जो जमीन थी उससे एक साल में आपको कितनी आमदनी होती थी? सर आमदनी देखो वो छुटकर में होती थी सर। देखो कभी मक्का बो दे देते, ज्वार भी बो दे देते, तुअर गेहूँ सब करके मान के चलना कि 1 लाख के लगभग तो हो ही जाता था। साल भर में बचत हो जाती थी। यस सर। बच्चा पाल लेता है सब। और शासन के द्वारा आपको कोई उस जमीन पर लाभ दिया गया है? कोई कुआं? हाँ, कुआं है ना सर। कुआं अभी भी कुआं है वहाँ? है ना सर। और मोटर पंप वगैरह है, किसान सम्मान निधि मिलती है। मिलती है, तो वो भी उसकी जमीन पर है? हाँ, उसी